Now we are going to study about threshing. थ्रेशिंग नाम सुनते ही ऐसा लगता होगा जैसे पता नहीं किसी ने किसी को उठा के फेंक दिया है ना। और सच में इसका मतलब यही है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करते हैं, ये फार्मर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो खेत में काम करते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब कि अब सपोज करो वीट है, ग्रेन्स है, और वो कैसे ग्रो होते हैं, इतने बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं उनके। तो अब एक बात बताओ, फार्मर बेचारा एक एक ग्रेन निकालेगा उस स्टॉक में से? वो नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है कि वो उसको पहले ड्राई करता है, सन में सुखाता है। ठीक है, और फिर उसको जो ग्रेन्स हैं जो वो उसके साथ अटैच्ड हैं उनको पटक पटक के उनको बीट अप करता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जितने भी सीड्स होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं थ्रेशिंग। दिस इज द थ्रेशिंग। इसमें फार्मर को इजी रहता है ग्रेन्स को सेपरेट करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द विनोइंग। नाउ व्हाट इज विनोइंग? ये आपने ना अपनी मम्मी या दादी को देखा होगा करते हुए। जब भी घर पे वीट आता है, जो वीट होता है, जो एक्चुअल वेट वीट ग्रेन आते हैं, उसके साथ हस्क होते हैं। ठीक है, वो कैसे अलग अलग करें? इतना सारा वीट आया उसके साथ हस्क भी है, उसको कैसे अलग करें? तो क्या करते हैं, एक बड़ी सी थोड़े से एरिया में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और उसको पेपर के ऊपर रखते हैं, वीट को, या फिर किसी ऐसे छन्नी के ऊपर रखते हैं, ऐसे बड़ा सा एक वो होता है। ठीक है, उसके ऊपर रखते हैं सारा वीट और हस्क के साथ, और उसको फिर विंड विंड अप करते हैं, मतलब उसको टिल्ट करते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हस्क होता है वो साइड में चला जाता है, एकदम दूर हो जाता है, हवा में ही चला जाता है। और जो डेंसर पार्ट होता है वीट, वो नीचे आके गिर जाता है। ठीक है, दिस इज द विनोइंग। इससे हमने क्या किया, जो लाइटर पार्ट था वो हमने दूर फेंक दिया, और जो मेरा डेंसर पार्ट था वो मैंने नीचे नीचे आ गया वो अपने आप ही। ठीक है, तो ये भी फार्मर लोग ही यूज करते हैं ज्यादा, और घर में भी यूज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग हम कब यूज करते हैं? नेक्स्ट, चेंज द कलर। हाँ, सीविंग हम कब यूज करते हैं? अब सपोज करो, अब जब भी मम्मा आटा छानती हैं, या कोई भी घर में जो भी आटा बनाता है, गूंथता है उस आटे को, जब भी बनता है तो उसे छानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस आटे में छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होती हैं जो नहीं जानी चाहिए बॉडी में, है ना। लेकिन वो हाथ से तो नहीं निकाली जा सकती, या फिर मैं उसे थ्रेश करूंगी, है ना, थ्रेशिंग भी नहीं करूंगी, और मैं विनोइंग भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, छन्नी लेती हूँ और उसके अंदर आटा डाल के उसको छान लेती हूँ। ऐसे जो आटा होता है वो नीचे आ जाता है जो हमें चाहिए, और जो थोड़ा सा बड़ा वाला आर्टिकल होता है वो ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो सीविंग इज अ बेटर ऑप्शन। Now next is the sedimentation, decantation and filtration. For this we have certain examples. Suppose आपको राइस और पल्सेस दे दिए हैं, ठीक है, आपको कुकिंग करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वॉश करते हैं उनको। तो जब हम वॉश करते हैं, जब हमने उसके अंदर पानी डाला, ठीक है, राइस के अंदर पानी डाला, तो राइस क्योंकि हैवी पार्ट है वो नीचे बैठ जाएगा जाके, और जो वाटर है वो ऊपर रह जाएगा। तो जो राइस नीचे जाके बैठा है, क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन हो गया, उसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है, और जो मेरा वाटर है, जो उस वाटर के साथ एक, जब हमने अब चावल में पानी डाला है तो वाइट वाइट कलर का वाटर हो जाएगा। तो क्या हमें वो वाटर चाहिए? तो वो डस्ट है, वो हमें नहीं चाहिए, वो रिमूव कर देते हैं, उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। क्या कहते हैं? डिकेंटेशन, मतलब वो हमने वाटर को रिमूव कर दिया है अलोंग विद द डस्ट। नाउ अब क्या होगा? ठीक है, अब मैं उसको 3 से 4 बार यही करते हैं। अगर मैंने मेरे को अगर मेरे को चावल या फिर मेरे को छोले, अगर मुझे वो करने हैं, साफ करने हैं, तो मैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन यूज करूंगी। ठीक है, सो अब फॉर एग्जाम्पल टी। अब
डी अब जब बना लिया आपने चाय, ठीक है, अब कुछ पार्ट आप डिकेंटेशन का यूज कर सकते हो। सपोज आपने चाय बना ली है, तो क्योंकि पत्ती है, वो पत्ती नीचे रह जाएगी और चाय ऊपर है, तो आप चाय को कप में डाल सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पत्ती जो है चाय के साथ आ जाती है, टी लीव्स भी आ जाती हैं, तो हमें प्योर चाय चाहिए, हमें उसमें टी लीव्स नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, हम छन्नी यूज करते हैं उस चाय को छानने के लिए, ठीक है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल। सो हमने इसमें क्या पढ़ा है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी आर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इवेपोरेशन रहेगा, ठीक है। अंटिल देन बाय बाय।